P2 क्या है? मतलब हवा में बातें करते हो क्या? उम्र हो गई तो जब पूरी क्वेश्चन दी गई थी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये तरीका है, ऐसे होता है, तब भी कह रहे हो कि नहीं समझ में आ रहा है। हम 2 क्वेश्चन बनाए सर। तो बनाए नहीं, वो तुम्हारी गलती है कि हमारी गलती है? हम 2 क्वेश्चन बनाए हैं। बताओ। जो जो क्वेश्चन है P2, P3, P1, इसका क्या आंसर है? 25.33 में, और एक उसका टर्न अराउंड टाइम सर, और वेटिंग टाइम है 14। क्या है? 25.33 और 4। किसका? जिसका मैंने टर्न अराउंड टाइम सर। ठीक है, वेटिंग टाइम बताओ। 4 सेकंड, मतलब 4 है। जिसका ऑर्डर है P2, P3, P1, उसका 4 है। नहीं सर, मेरा 14.66 है। P1, P2, P3 का है सर। P1, P2, P3 तो हम सॉल्व करवा के आए थे, कल ही करवा दिए थे। हम सर P2, P3, P1 का बता रहे हैं। समझा दीजिए ना। क्या बता दें? सर आपके पीछे बोर्ड है, थोड़ा उस पे समझा दीजिए, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा से समझ आए। एक मिनट। और आप पेन ले लीजिए। पीयूष ब्रो, माइक बंद कर लो यार अपना, ईयरफोन लगाए, आवाज आ रहा है तुम्हारा बहुत। ध्यान देना, इधर ब्लैक बोर्ड सबको दिख रहा है कि नहीं? यस सर। दिख रहा है दिख सर। रहा है ना? यस सर। दिख रहा है सर। यस सर, दिख रहा है। सब अपना माइक म्यूट कर लो भाई। देखो, कंसीडर द सेट ऑफ 5 प्रोसेसेज। कितने प्रोसेसेज चल रही हैं? 5 प्रोसेसेज। सर थोड़ा सा कैमरा को ऊपर करना दीजिए सर। अरे कुछ दिख ही नहीं रहा है। दिखा? यस सर। यस सर, बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो पहला कॉलम में बताए थे प्रोसेस आईडी। पहला कॉलम में क्या बताए थे? प्रोसेस आईडी। सेकंड बताए थे अराइवल टाइम। अराइवल टाइम। नेक्स्ट बताए थे बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम प्रोसेस आईडी हो गया P1। P1 का अराइवल टाइम है 4, बर्स्ट टाइम है 5। P2 का अराइवल टाइम है 6, बर्स्ट टाइम है 4।
P3 का अराइवल टाइम है 0, बस टाइम है 3, P4 का अराइवल टाइम है 6, बस टाइम है 2, इसका है P5, अराइवल टाइम है P5, प्रोसेस आईडी P5, प्रोसेस का अराइवल टाइम है 5 और बस टाइम है 4। इतना दिख रहा है कि डाउट है किसी को? नो सर। सर दिख रहा है। नो सर। ये दिख रहा है, मेरा हाथ यहाँ दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। गैंट चार्ट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? वो हम लोग गैंट चार्ट बना रहे हैं। तो पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का क्या मतलब होता है? जो पहले आएगा टाइम उसी को मिलेगा। जो प्रोसेस पहले आएगा उसी को प्रोसेस करेगा। जो प्रोसेस सबसे पहले आएगा, तो सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आ रहा है बताओ इसमें? 3। तो P3 सबसे पहले होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बात हो रही है। तो P3 का अराइवल टाइम कितना था? 0। तो यहाँ हो गया 0। और P3 का बस टाइम कितना है? 3। तो इसको कंप्लीट होने में 0 में हुआ और 3 मिली सेकेंड में इसका काम हो गया ना P3 का। तो P3 का अराइवल टाइम 0 हो गया और कंप्लीशन टाइम कितना हो गया? 3। अब आ गया P3 के बाद कौन सा है देखो तो, अराइवल टाइम क्या है? P1 P1 4 है, लेकिन 4 पे तो P1 4 पे आया, तो 3 से 4 एक सेकंड के लिए, 1 मिली सेकंड के लिए कोई प्रोसेस नहीं है। तो CPU आइडल बैठा हुआ है, CPU आइडल बैठा हुआ है 3 से 4 के बीच में। 1 मिली सेकंड के लिए CPU क्या कर रहा है? आइडल बैठा हुआ है। बात समझ में आ रही है? यस सर। क्योंकि यहाँ 3 के बाद अराइवल टाइम होता, तो लेकिन अराइवल टाइम 4 है और 4 अराइवल टाइम किसका है? P1 का। तो P1 यहाँ पर आ गया और P1 का बस टाइम कितना है? 5। 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 4 मिली सेकेंड से काम शुरू ही हुआ है, तो 4 + 5 9। अब 9 देखो, यहाँ कोई बस अराइवल टाइम 9 है? अराइवल टाइम किसी का 9 है? देखो नहीं। नहीं है सर। अराइवल टाइम 9 नहीं है ना? नहीं। तो 4 के ऊपर अराइवल टाइम कितना है कोई देखो? 5। P5 का किसका है? P5 का। P5 का। तो 4 से 9 हम 5 वाले अराइवल को क्यों लिए? क्योंकि जब 4 से 9 के बीच में टाइम हो रहा था, जब P5 का टाइम था, तो वो P1 उसको एक्वायर किए हुए था। और इस प्रोसेस का नाम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ। तो वो रिसोर्स दूसरा एक्सेस किए हुए था। तो ऐसे में हम किस पे जाएंगे? अब P5 पे, P5 पे जाएंगे ना? फर्स्ट टाइम कितना है? 4। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 9 में 4 ऐड हो जाएगा, 13। ठीक है। 5 के बाद अराइवल टाइम किसका है? P4। P2 और P4 दोनों का है जी। यस सर। तब P4 कैसे बोल दिए? सर 13 कैसे हो गया? रिपीट कीजिए सर। 9 4 13। 9। P2 तो हम P2 क्यों लेंगे, P4 क्यों नहीं लेंगे? कि उसका एग्जीक्यूशन टाइम कम है। उससे मतलब नहीं एग्जीक्यूशन टाइम से। तब फर्स्ट कम फर्स्ट सर, पूरी बात ध्यान से सुनो, पहले आओ पहले पाओ। P2 ये सब पहले P2 आया है जी। P2 है और P4 दोनों का अराइवल टाइम सेम है, ठीक है? यस सर यस सर। प्रोसेस आईडी किसकी स्मॉलर है? 2 स्मॉलर है कि 4 स्मॉलर है? 2 है। 2 सर।
हाँ, तो जब अराइवल टाइम सेम हो जाता है तो उस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि जिस प्रोसेस की आईडी स्मॉलर है, जिस प्रोसेस की आईडी क्या है, स्मॉलर है, उसको पहले लेंगे। तो इसमें किसकी आईडी स्मॉलर है? P2 की, तो P2 आ जाएगा। P2 का बस टाइम कितना है? 4 तो यहाँ कितना हो जाएगा? 17 अब लास्ट में क्या हो जाएगा? P4, इसका बस टाइम कितना है? 2 तो 19 हो गया। अब क्या हो गया? 19। यहाँ तक किसी को डाउट तो बताओ। सही सर। एक बार सर रिपीट कर दीजिएगा वो। ऊपर वाला सर। भाई सर सीपीयू आइडल जो हर बार होगा सर, क्या कहे? सीपीयू आइडल जो है वो हर बार में होगा, पी जो प्रोसेस में होता है, प्रोसेस आईडी में क्या होगा बताओ, कितने समझे? सीपीयू आइडल है सर, वहाँ पे 1 सेकंड का जो बोल रहे हैं। तुम्हारी आवाज नहीं रही है, बताओ। सर ये बोल रहा है क्या कि सीपीयू हमेशा आइडल रहेगा? कौन? ये लड़का बोल रहा है। क्या आइडल? कौन हमेशा आइडल रहेगा? सीपीयू सीपीयू को जब यहाँ की सोर्स 3 से 4 0 पे P3 आया और P3 3 मिली सेकेंड पे खत्म हो गया, 3 से 4, P1 4 पे आया तो 1 मिली सेकेंड के लिए तो आइडल ही रहेगा ना वो। यस सर। तो जब तक उसको रिसोर्स नहीं मिला तब तक वो आइडल रहेगा, रिसोर्स मिला वो आइडल से खत्म हो जाएगा। अब देखो इधर, इसमें कितने प्रोसेस हैं टोटल? 5 हैं। और अराइवल टाइम है बस टाइम। बस टाइम का मतलब होता है कि जितना टाइम सीपीयू एक्वायर कर रहा है, जितना टाइम सीपीयू ले रहा है, जितना टाइम सीपीयू ले रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बस टाइम। किसी प्रोसेस को कंप्लीट करने में सीपीयू जितना टाइम लेता है उसको हम लोग बोलते हैं बस्ट टाइम। ठीक है। और मैंने बताया था कि दो प्रकार का प्रोसेस लिया जाता है, एक सीपीयू बस टाइम, एक आईओ बस टाइम, इनपुट आउटपुट बस टाइम को लिया जाता है। तो प्रोसेस है P1, P2, P3, P4 और P5। अराइवल टाइम है 4, 6, 0, 6, 5। अब चलो सबसे पहले हम सबसे पहले चेक करेंगे अराइवल टाइम। किसका अराइवल टाइम सबसे पहले है? क्योंकि हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो किसका अराइवल टाइम सबसे पहले है इसमें? P3 का। P3 का। तो P3 का 0 कर दिया। P3 का बस टाइम कितना है? 3। तो 0 से 3 मतलब 0 से 3 मतलब 0 मिली सेकेंड में ये प्रोसेस शुरू होगा और 3 मिली सेकेंड से ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा। अराइवल टाइम का मतलब रेडी टू रनिंग स्टेट में, रेडी से रनिंग स्टेट में आपका प्रोसेस कितने में आता है? सारे प्रोसेस रेडी स्टेट में रखे होते हैं। रेडी से रनिंग स्टेट में प्रोसेस कब आ रहे हैं? तो P3 के बाद अराइवल टाइम किसका बड़ा है 0 के आगे? 4 P1 का है। तो ये 4 मिली सेकेंड पे, लेकिन यहाँ काम तो 3 मिली सेकेंड पे खत्म हो चुका है। तो 3 से 4 के बीच 1 मिली सेकेंड बचा हुआ है। तो सीपीयू तो आइडल बैठा उसके बीच में। यस सर। जब सीपीयू आइडल बैठा है तो उसको हम 1 मिली सेकेंड क्या होगा? सीपीयू का आइडल टाइम हो गया। सीपीयू का 1 मिली सेकेंड क्या हो गया? आइडल टाइम हो गया। अब फिर P1 कब पे आया? 4 पे आया। तो यहाँ P1 का अराइवल टाइम कितना हो गया? 4। इसका बस टाइम कितना हो गया? 5 तो ये मतलब 4 मिली सेकेंड पे आया और 5 मिली सेकेंड इसको काम करने में लगेगा। तो इसका काम फिनिश कितने पे हो गया? 9 मिली इसका काम हो गया। 9 मिली सेकेंड पे इसका काम हो गया। 4 के बाद कौन आएगा? P5 5 है। 5 अराइवल टाइम 5 है। तो 5 हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? जब 5 लेने की जरूरत थी तो 5 हमारा इंगेज था P1 के दौरान, था ना? यस सर। क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है तो वो इंगेज कर रखा था P1। तो P5 9 है। P5 का बस टाइम कितना है? 9 + 4 तो 13 हो गया।
और Yes, P5 sir. के बाद कौन सा आएगा? P2 और P4 में कौन आएगा? P2 आएगा। P2 क्यों आएगा? P4 सर उसका प्रोसेस आईडी कम है। उसका प्रोसेस आईडी स्मॉलर है। मान लो अराइवल टाइम 4 प्रोसेस का सेम आ जाता है। मेरा क्वेश्चन समझना कि अराइवल टाइम 4 प्रोसेस का सेम आ जाता है तो किसको लिया जाएगा? जो जिसका पहले है process size P1 कम स्मॉलर होगा। जिसकी आईडी सबसे कम होगी, जिसका प्रोसेस आईडी नंबर सबसे कम कम हो। होगा। तो फिर P2 को लिए, P2 का कितना है बस टाइम? 4 है। तो 13 + 4 17 हो गया। फिर P4 6 है तो फिर इसका बस टाइम कितना? 19। अब हमने कहा था एवरेज क्या निकालने के लिए? सर आपको आवाज नहीं आ रहा। सर नहीं आ रहा आवाज आवाज नहीं आ रहा। नेटवर्क प्रॉब्लम है आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम होता है भाई। सर आपका था बच्चों को समझ ही नहीं आता अब सुनो, टर्न अराउंड टाइम मैंने बताया था। इसमें टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। सर अब उधर नहीं दिखेगा दिख रहा जरा सा और घुमा लिए लैपटॉप सर दाईं तरफ। है हाँ कितना? तब बढ़िया हम्म। टर्न अराउंड टाइम है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। और वेटिंग टाइम का मतलब होगा वेटिंग टाइम इक्वल टू वेटिंग टाइम इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम टाइम। तो इसी में हम लोग तो टर्न अराउंड टाइम अब निकालते हैं सब प्रोसेस का। मतलब टर्न अराउंड टाइम कितना होगा P1 का? टर्न अराउंड टाइम P1 का कितना होगा? पीयूष टर्न अराउंड टाइम P1 का क्या होगा? P1 कितने पे कंप्लीट हुआ है? 9 मिलीसेकंड पे। यस सर और उसका बस टाइम कितना है P1 का? 5 है बस टाइम। नहीं, अराइवल टाइम ड्राइवर कंप्लीशन टाइम अराइवल टाइम कितना P1 का? 4 P1 का हुआ 5 हो गया टर्न अराउंड टाइम P1 का। P2 का कितना हो जाएगा? 11 सर। 11 कंप्लीशन टाइम कितना है P2 का? 17 17 - 4 अराइवल टाइम कितना है P2 का? 6 है सर। 6 है ना? 11 17 - 6 11 हो गया। P3 का 3 -0 टर्न अराउंड टाइम कितना होगा? 13 P3 का टर्न अराउंड टाइम 13 कितना? 13 मेरा 13 13 P3 का पूछ रहा हूँ कंप्लीशन टाइम। 3 - 0 P3 का टर्न अराउंड टाइम है 3, कंप्लीशन टाइम है 3, अराइवल टाइम है 0, तो हो गया 0। P4 का कितना होगा? P4 का कंप्लीशन टाइम कितना है? 19 - 8 19 माइनस बस टाइम अराइवल टाइम कितना है P4 का? P4 का 6 6 P4 का 13 कितना हो है? जाएगा 6 तो कितना हो जाएगा? 13 ठीक है, वेरी गुड। P5 का बताओ। 13 - 5 = 8 13 -
13 माइनस 5 इक्वल टू 8। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ अब। सर P3 वाला बताइए तो। P3 में लगता है गलती हो गया क्या सर? P3 में कंप्लीशन टाइम कितने पे P3 का हो गया काम? 3 मिलीसेकंड पे हो गया ना? 3 माइनस 0 टाइम 0 है तो 3 माइनस 0 कितना होगा? पूरे 3। 3 होगा। गलती क्या होगा इसमें? जी सर सही है। तो इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम हो गया 5 प्लस 11 प्लस 3 प्लस 13 प्लस 8 डिवाइड बाय 5 हो गया 40 यूनिट। क्या हो गया? 40 यूनिट। अब वेटिंग टाइम में क्या निकालेंगे? मार्कर नहीं चल रहा है सर। उसमें भर लिए सर, नहीं तो नहीं दिखेगा इतना दूर से। नहीं दिख रहा है सर। सर स्मार्ट बोर्ड कहाँ लगा रहता है? सर इससे अच्छा कंप्यूटर स्क्रीन पे ही लिख देते सर। ना प्रोजेक्टर में छेद है। दिख गया सर, दिख गया दिख गया। अब देखो वेटिंग टाइम में, सुनो वेटिंग टाइम ध्यान देना इधर। वेटिंग टाइम में क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। वेटिंग टाइम में क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। तो वेटिंग टाइम P1 का कितना होगा? 5 वेटिंग टाइम P1 का बताओ। 5 मिलीसेकंड। हाँ 5 होगा। 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। P2 का बोलो। 11 माइनस 4 इक्वल टू 4 इक्वल टू 7। 11 माइनस 4 इक्वल टू 7। P3 का बोलो। 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। P4 का बोलो। 13 माइनस 2 इक्वल टू 11। P5 का बोलो। 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। इसका एवरेज वेटिंग टाइम निकाल दो, एवरेज करो। डिवाइडेड बाय 5 हो गया है। कितना आंसर आया? करके बता देगा अभी। प्रोसेस में 4.4 यूनिट। जब तुम लोग को इतना समझ में आ रहा है तब न्यूमेरिकल बनने में कहाँ दिक्कत है, हमको समझ में नहीं आ रहा। वो सर आप बोले ना P1 को P2 की जगह कर देना, P2 को 4.4 P3 की जगह कर तो देना। भाई वही P1 को P2 करने से हम चेक कर रहे हैं कि ऑर्डर बदला, उसका बस टाइम चेंज हुआ, उसका अराइवल टाइम चेंज हुआ, तो न्यूमेरिकल चेंज होगा कि नहीं होगा? लेकिन ओवरऑल रिजल्ट तो ही ना आएगा सर। ओवरऑल आएगा जी। कहाँ रहते हो तुम लोग सच में? सुनिए सुनिए सर, फिर तुम हमारा बात सुन। काहे से बोल रहा साहब आज? बोलो बोलो। जैसे कि अगर हम P2 को P3 लिख देंगे, हाँ अब P3 को P2 लिख देंगे, अब मान लिए P5 उसके जगह हम किसी का नाम लिख दिए, लेकिन जब एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे तब बराबर ना आएगा। उसका नहीं नाम आएगा बदलने से भाई, बराबर नहीं है सर क्वेश्चन जो लिया उसमें सेट बता दीजिए एग्जांपल। लिखो पहले इसको बना मिटा के के हम दिखाओ। शाहबाज सुनो। लिख दें। अब जल्दी जल्दी बना के दिखाओ, मैं पहला दे रहा हूँ, सुनो। सर इससे पहले सर दिए थे ना, उससे बता दीजिए। जो दिए थे उस न्यूमेरिकल को मैं रिपीट कर रहा हूँ, जल्दी देखो। लिखो पहले एक तरफ लिखो प्रोसेस, लिखो प्रोसेस अराइवल टाइम बस टाइम। सर 1 मिनट। प्रोसेस अराइवल टाइम बस टाइम। प्रोसेस अराइवल टाइम बस टाइम। प्रोसेस की तरफ लिख दोगे P1 P2 P3, P1 फिर P2 फिर P3। 1 2 3 P1 पूरा लिखा करो, समझे? शॉर्ट फॉर्म में लिखता है सर। अभी रफ नहीं कर रहे हैं। ठीक है। प्रोसेस में P1 P2 P3, उसके बाद लिखो बस टाइम में लिखो अराइवल टाइम। अराइवल टाइम अराइवल टाइम में लिखो 0 1 एंड 2। P1 का 0, P2 का 1 और P3 का 2। यस सर। बस टाइम में सर 20, P1 का 20, P2 का 7 और P3 का 5। 20 7 5। हाँ, अब इसको कैसे निकालना, 4 ऑर्डर में बता रहा हूँ, चारों सॉल्व करके दिखाओगे अभी ठीक है सर। हाँ, पहला है P1, P2, P3, मतलब P1 पहले आया, फिर P2 आया, फिर P3 आया। तो सीधा। दूसरा
P2, P3, P1। यस सर। दूसरा क्या लिखे? P2, P3, P1। हाँ, थर्ड लिखिए P3, P1, P2। यस सर। P3, P1, P3, P1, P2। सर नहीं समझे, मतलब तीनों अलग अलग है सर? अरे प्रोसेस आता है, ये अलग अलग है क्या? इसको सीक्वेंस में लिखना है ऊपर से लेकर नीचे तक। सर तो उसका अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम सेम ही रहेगा ना? P3 का 2 है तो 2 हो जाएगा, P1 का 2 है जो है वो सेम होगा। सेम होता है क्या ऐसे में? समझ में नहीं आ रहा है सर। यही चीज में दिक्कत हो रहा है, लड़का फंस रहा है। नहीं तो एक आंसर बार सेम बोल ही के अच्छे से रहेगा। बता दीजिए सर। एक तो बता दिए सर, बाकी सब बन एक तो अच्छा जाएगा। से बता दीजिए सर। P3, P1 वाला। सर अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम को सर बदलेंगे ना, 0, 1, 2 सीक्वेंस वाइज ही रहेगा। सर बता बस टाइम रहे चेंज होगा ना जब ऑर्डर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। समझा रहे हैं कि जब ऑर्डर P3 का तो P3 का जो बस टाइम है 2 वहां चला जाएगा, फिर P2 का तो 1 वहां चला जाएगा। बस टाइम तो वही रहेगा लेकिन ऑर्डरिंग चेंज होगा। ऊपर नीचे हो जाएगा। नहीं समझे बात अभी भी? ये को बता दिए सर खाली। एक एग्जांपल सर P3 वाला समझा दीजिए। P3, P1, P2 ही ना? हाँ कोई भी बता दीजिए। अकरम माइक बंद कर दो भाई। पापा वो अकरम कहाँ गए सर? दिख नहीं रहा। मार्कर में इंक लाने। सर कहाँ गए सर? ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तमीज से रहा करो, समझ गए ना? दिख रहा है ना ब्लैक बोर्ड? हाँ सर। यस क्या सर। बताते हैं? P3, P1, P2 ही है ना सर भाई सब म्यूट कर लो, स्क्रीन नहीं दिख रहा है यार। बोलो मत भाई। P1, P2, P3 बन गया। अब दिखा? यस सर। यस सर। सर यस सर। सर सबका म्यूट कर दिए सर, बताने रेक्टेंगल के है बाद सर। दीजिएगा सर। नहीं दिख रहा आपका हो गया स्क्रीन गायब। प्रोसेस, ये हो गया अराइवल टाइम, ये हो गया बस। पढ़ो ना यार, दिख रहेगा। ये हो गया बस्ट टाइम। यस सर। अरे भाई सब म्यूट कर लो ना यार, सर का स्क्रीन गायब हो जा रहा है। अब है पहला क्या है? P3 है ना? यस सर। उसके बाद क्या है? अरे यार म्यूट रखो। P3, P1 का P2 है। सबको अनम्यूट कीजिए ना सर। सर सबको म्यूट करने दीजिए सर। सर म्यूट कर दीजिए, स्क्रीन ब्लिंक कर रहा है बार बार। यस सर। P3 का अराइवल टाइम कितना है? P3 का है सर 2 सेकेंड। P1 का? P1 का 0, P2 का? 1, इस P3 का बस टाइम कितना है? 5, P1 का? 20, P2 का? 7 हुआ। तो इसमें बस टाइम से अराइवल टाइम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का एल्गोरिथम बना रहे हैं, तो सबसे कम अराइवल टाइम फर्स्ट कौन आ रहा है इसमें?
इसमें तो सबसे कम P1 आ रहा है सर। तो जो गैंट चार्ट हम बनाएंगे तो इसमें P1 कितने पे आ रहा है? P1 P3 P ऐसे निकाल रहे हैं ना, तो P1 कितने पे आ रहा है? 0 पे। P1 कितना टाइम ले रहा है? 20 मिली सेकेंड। तो 0 से 20 हो गया। ध्यान देना, 0 से 20 हो गया ना। P1 के बाद फिर आएगा P2, क्योंकि उसका अराइवल टाइम 1 पे है, 1 पे है ना। अब यहां पर आ जाएगा P2 का बस टाइम कितना है? 7। तो ये हो जाएगा 7। फिर आएगा P3 का बस टाइम हो गया 27, 5, 32। तो टर्न अराउंड टाइम क्या होगा? P1 का टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम क्या है P1 का? 20। अराइवल टर्न अराउंड टाइम का मतलब है कंप्लीशन टाइम माइनस टर्नअराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम है 20 मिली सेकेंड P1 का, और अराइवल टाइम 0 है। तो 20 हो गया। P2 का 27 हो गया, माइनस कंप्लीशन अराइवल टाइम 20 पे आया, तो 7 हो गया। थर्ड P3 32 माइनस, ओके जस्ट P1 का हो गया अराइवल 20, P1 का हो गया टर्न अराउंड टाइम 20, P2 का कंप्लीशन टाइम है 27 माइनस 1, ये हो गया 26। P3 का 32 माइनस 2, 30। अब वेटिंग टाइम, होगा टर्न अराउंड टाइम 20 माइनस P1 का वेटिंग टाइम 0, 20 माइनस 0। P2 का 26 माइनस 20, 6। P3 का 30 माइनस, उधर नहीं दिख रहा है सर, कैमरा और घुमा लीजिए। देखो यार, दिख रहा सब लोग को? सर थोड़ा लेफ्ट कीजिए।
सॉरी राइट। ठीक है सर। और सर जो दूसरा वाला जो दिए हैं हाँ वो नहीं, क्वेश्चन में जो दिए हैं कि पहले एक सेकेंड, तो उसका भी आंसर सेम ही आ रहा है सर। बोले थे ना सर। तुम लोग को कहाँ पे कंफ्यूजन है ये बताओ पहले, ये चीजें देखिए समझ। एक जैसे ये टोटल प्रोसेस है, समझे सर? हाँ ये टोटल प्रोसेस है, तो इसमें मतलब कोई पहले कोई बात हो, एवरेज का मतलब होता ही वही है कि मतलब समझ रहे ना आप? बोलो समझाओ हमें। कि सर आप जो दिए हैं P2 P3 P1 उसका भी आंसर यही आ रहा है। जस्ट ए मिनट रुको, थोड़ा सा 2 मिनट रुको, फिर हम देख रहे हैं। देखिए अच्छा देखिए, अच्छा खराब हम लोग अपना है ना, बताना पड़ेगा। हम लोग खाना अब नहीं है, लफड़ा नहीं है, सब बना लिया। तो था पहले तो नहीं करना था ना, लगातार 5-6 दिन तब निकाल रहे हैं। हाँ, ज्यादा लगे अच्छा है। हाँ बोलिए सर। आवाज आ रही है सबको? सारे बच्चों को जा रही है कि नहीं? बाकी को तो म्यूट किए हुए हैं सर। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैंने क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन जो दिया था कि क्वेश्चन में जो जैसे ऑर्डर है, जो मैंने क्वेश्चन अभी जस्ट दिया है कि P2, P3, P1, तो इसमें अराइवल P2 जो होगा तो P2 अराइवल 0 पे करेगा, बाकी जो सबका बस टाइम है वो सेम रहेगा। P2 अराइवल 0 पे करेगा, फिर P3 अराइवल 1 पे करेगा, फिर P1 अराइवल 2 पे करेगा। हाँ सर समझ गए। डाटा चेंज करना पड़ेगा। हाँ, फिर P3 P1 P2, तो P3 0 पे अराइवल करेगा, फिर P1 1 पे, फिर P2 2 पे। बस टाइम वही रहेगा, बस टाइम चेंज नहीं होगा। अच्छा, अराइवल टाइम का ऑर्डर इसके हिसाब से चलेगा, जैसे P3 लेकिन P1 बस P2 टाइम तो का चेंज 0 नहीं 1 2, करेगा। समझे कि नहीं? यही पूछ रहे थे सर, क्या कहे? इसीलिए तो सर नहीं समझ में आ रहा था, आंसर सेम ही आता। तो देखो, तो चीजें जब न्यूमेरिकल करोगे तो कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। सर कंप्लीटेशन टाइम में टाइम प्रॉब्लम होता है सर। पहले आप ये देख लेते हैं। ठीक है, इसको करो, तीनों को करके दिखाओ जो मैंने दिया है। करते हैं सर। आंसर आ गया, सबको करने दो ना। अब क्वेश्चन में डाउट नहीं है किसी को? नो सर। नो सर, बट एक डाउट है सर ये कि क्या डाउट है बताओ? सर कंप्लीटेशन टाइम में सर डाउट हो रहा है। क्या बताओ ना भाई, क्या कंप्लीशन टाइम में? हाँ सर, कैसे निकालते हैं सर? टर्न अराउंड टाइम क्या है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। वेटिंग टाइम क्या है? टर्न अराउंड टाइम माइनस। सुनिए ना, एक मिनट बोलो। हम दूसरा बनाए हुए हैं, तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बस अराउंड टाइम करने पे माइनस में आ रहा है, तो उसका क्या करेंगे? माइनस कैसे चला जाएगा? हाँ सर, P2 P3 P1 का बनाए हुए हैं हम। P2 P3 और P1 क्या निकाले हो पे इसमें? सबसे पहले वेटिंग कंप्लीशन
हेलो सर। बस टाइम को चेंज नहीं करना है भाई, अराइवल टाइम को चेंज करना है भाई, बस टाइम वही रहेगा। हाँ हाँ, सब सेम रखे हुए हैं। और सुनिए, कंप्लीशन टाइम निकाले हुए हैं तो P1 का 32 आया हुआ है। करो करो, पहले करो तो। P1 32, P3 12। पहले कर लो। हो गया सर, रात हो गया। क्या आंसर है बताओ। इसका टर्न अराइवल टाइम P1 का है 30, P2 का है 20 और P3 का है 26। ठीक है। और वेटिंग टाइम P1 का है 25, P2 का है 0 और P3 का है 25। ठीक है। चीजें कुछ समझ में आई कि नहीं, ये पूछना है मेरा उद्देश्य। चीजें तो आ गई। आ गया सर, टोटली समझ गया। और पढ़िएगा, 2 4 5 न्यूमेरिकल हम दे देंगे प्रैक्टिस के लिए, आगे आए। सर एक बार P2, P3, P1 वाला बताइए तो। सर हम बनाए हुए हैं, एक बार देख न लीजिए, स्क्रीन शेयर करते हैं। एक मिनट। और कुछ डाउट भी है सर, उसको क्लियर नहीं हो पा रहा है इससे। उसमें P1 32 आ जा रहा है ना भाई। स्क्रीन शेयर करो तब। ठीक है सर, अप्रूवल दीजिए। दे दिए, करो। करो जी। नहीं हो पा रहा है, अभी कहाँ हुआ है, लिख रहा है ओनली होस्ट शेयर। आप स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दिए सर। स्क्रीन शेयरिंग एक्टिव है तो बंद क्यों कर देगा भाई। तो फिर लिख रहा है कि हो हाँ, गया हो हो रहा गया। हो रहा है। देख सर किए हुए हैं। देख रहे हैं। वेटिंग टाइम में जो आएगा ना, ये P2 का वेटिंग टाइम निकालने के लिए टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, तो 6 - 7 इसका माइनस में 1 आ रहा है, तो इसका कैसे होगा। मैं देख रहा हूँ P1 P2 P3 0 1 2 की हो 20 7 5 ही ना। हाँ। तो P1 का कंप्लीशन टाइम 20 पे होगा, तो 32 कैसे लिख रहे हो तुम यहाँ पे। क्योंकि 0 मिली सेकेंड में वो आया और 20 मिली सेकेंड उसका काम खत्म हो गया, तो कंप्लीशन टाइम तुम 32 कहाँ से लिख रहे हो फिर। 20 होना चाहिए वो। 20 ना होगा भाई, तब ना 0 होगा दोस्त। ठीक है, इसको सही करो है सर। और कोई बच्चा बनाया है तो शेयर करो। करते हैं सर, अलाउ कीजिए ना। अलाउ ही है भाई। एक सेकंड। दिखा सर।
दिख रहा है एकदम सही बना है। ठीक है, दिख गया। ठीक है, धन्यवाद। अब अटेंडेंस लेना है। देखो क्या, जरा सा बच्चों को शेयर करो तो बच्चे रिनेम। और ये वाला देखिए तो सर सही है। ठीक है, मेरा क्लास का टाइम हो गया। ठीक है, ठीक है सर। अटेंडेंस सर। आयुष आया है? नहीं आया है सर। तो हु विल डू टुडे? बहुत मिस्टर आजकल अकरम। क्या? पीयूष ले लेगा सर। अकरम आलम। किसी को बोल ही ले लेगा। ठीक है, तुम लोग लेके रखना, कल हम बना लेंगे हैं। सारे एचआर भेज दीजिएगा। कल हम बना लेंगे। स्क्रीनशॉट कोई ले लीजिए। कल हम बना लेंगे, तुम लोग लेके रख लेना जो भी बच्चा है। सर एचआर भेज दीजिएगा। क्या भेज देंगे? एचआर बनाने के लिए। होमवर्क बोल रहा है सर, शॉर्ट फॉर्म, फेसबुक का लड़का है। अच्छा रे भाई, ठीक है तब, ठीक है, ठीक है। अरे सब म्यूट होके स्क्रीनशॉट ले लो ना। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, मेरी क्लास है जस्ट। ले लिया सर, सर। सब म्यूट हो जाओ। ले लिया सर। मीटिंग एंड कर रहा हूँ सब- फिर, हैं? ठीक है सर। हाँ, कल बनाइए। अटेंडेंस कल बना लेंगे आज वाला, ठीक ना? ठीक है सर, ले लीजिए। ओके सर। ओके।